Good morning everyone, welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the underemployment or disguised unemployment which is basically prevail in agricultural sector, and the lesson is sectors of the Indian economy. अभी इसमें जैसे हमने अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की बात की, वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर, वेयर ओनली 5 पीपल्स आर रिक्वायर्ड एंड 8 आर वर्किंग, देन 3 आर नॉट प्रोडक्टिव, 3 की प्रोडक्टिविटी नहीं है, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, वो केवल एंगेज है, उसमें लग नहीं रहा, वो क्लियर जो विजिबिलिटी होती है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की बात दिखाई देता है, लोगों को रोजगार नहीं मिला, ये डिस्गाइज्ड है, ऐसा लग रहा है काम कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं है। अब हमारे पास एक ये चीज आती है कि हाउ वी कैन इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ाएं कैसे। तो इसमें आपने एग्जांपल तो देखा था उसमें लक्ष्मी का, उसमें क्या था कि उसके पास जमीन है, उसमें इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं है, तो हम सबसे पहले इसी को टारगेट करें, भारत में एग्रीकल्चरल लैंड है जहां इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो उसमें या तो उसी को चीप लोन कैन बी प्रोवाइडेड टू हर टू एस्टेब्लिश ए वेल और फॉर द पंप सेट, क्या तो उसी को लोन प्रोवाइड करा दें या गवर्नमेंट इरिगेशन की फैसिलिटीज बढ़ा दे। अब उसमें क्या होगा कि जैसे वो एक फसल केवल खरीफ की फसल ले पा रही थी, बारिश के ऊपर डिपेंड थी, अब सी कैन ग्रो अनदर क्रॉप ऑफ रबी सीजन, इट मे बी व्हीट एंड विच कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अदर पर्संस। उतनी जमीन में हो सकता है 2 लोगों को रोजगार और मिल जाए, प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसमें सोइंग में, हार्वेस्टिंग में, वीडिंग में और वाटरिंग में और रोजगार बढ़ जाएगा, कम से कम परिवार के 2 लोग और एंगेज हो जाएंगे। अब केवल ये उसी की लक्ष्मी की प्रॉब्लम तो नहीं है, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडिया, भारत के बहुत सारे इलाकों की प्रॉब्लम है। देन वी कैन कंस्ट्रक्ट ए डैम एंड प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज थ्रू कैनल्स, बांध बनाए, नहरों से पानी प्रोवाइड करा दें, तो इतनी बड़ी सॉल्यूशन, कितने बड़ी पॉपुलेशन की सॉल्यूशन हो सकती है एम्प्लॉयमेंट की सोल्व। अब उससे एक चीज और है कि जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, ओवर प्रोडक्शन जब होगा तो किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, वी नीड ए मार्केट टू सेल। जब हमारे पास प्रोडक्शन ज्यादा है, मार्केट की जरूरत होगी, उस मार्केट तक अच्छे रोड बनाए जाए, तो वहां अगेन एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड। देन आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज विल इंक्रीज, कि वहां तक सामान ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज चाहिए, अगेन एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड और इंक्रीज्ड। फिर अगर ज्यादा है स्टोरेज की फैसिलिटीज आ जाए, अगेन एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड, स्टोरेज की फैसिलिटीज मिल जाए। अब उसके साथ साथ इतनी सारी चीजें, केवल उसको पानी की जरूरत है, खेत में केवल पानी से ही सारा प्रोडक्शन थोड़े हो जाता है, उसके साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न मशीनरी, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इतनी सारी चीजें चाहिए। इतनी सारी चीजें एक छोटा फार्मर अपने आप से अरेंज नहीं कर सकता, उसको लोन लेना पड़ता मनी लेंडर से, और दे चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट, ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, तो क्यों ना चीप इंटरेस्ट रेट के लिए बैंक और कोऑपरेटिव्स की सुविधाएं दे दी जाएं, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। अब एक चीज और हो सकती है, जिन इलाकों में जो प्रोडक्शन होता है उसके आधार पर जो इंडस्ट्रीज चल सकती है, दोज इंडस्ट्रीज कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन द रूरल एरियाज, गांव के आसपास के इलाके में। अब एक छोटा सा एग्जांपल राजस्थान का, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश राजस्थान की बात करें तो आसपास देखते हैं हमारे पास जो दालों से संबंधित फसलें हैं, जैसे चनाई मान लें, चिकपीस, मटर वगैरह है, तो इनके हमारे पास हैं, ये प्रोडक्शन होता है, तो वी कैन एस्टैब्लिश दाल मिल, एक दाल की मिल लगा दें जहां से उस ग्रेन्स को या उस कंप्लीट ग्रेन को, फुल ग्रेन को ले लें, होल ग्रेन को, देन कन्वर्टेड टू दाल, उसमें पल्सिस उसके अंदर कन्वर्ट करें और उसके बाद उसको बेचा जा सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वहीं का वहीं रॉ मटेरियल मिल रहा है। उसके बाद अगर किसानों के पास प्रोडक्शन ज्यादा, स्टोरेज की फैसिलिटीज मैंने पहले बता प्रोवाइड कराएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। उसके साथ फूड प्रोसेसिंग, बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऐसी है जहां आलू बनता है, उसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू मेक द चिप्स, आलू की चिप्स बनती है, इंडस्ट्रीज लगा दें वहां। यानी जो बेसिक हमारे पास फूड आइटम्स है विच आर ग्रोन इन द एग्रीकल्चरल एरियाज, उसके आसपास से फूड प्रोसेसिंग, जो उसके आसपास से बनने वाली चीजें, वो फैक्ट्रीज वहां एस्टैब्लिश की जा सकती हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर। अब अगर हम बात करें तो एजुकेशनल फैसिलिटीज, अब हमारे यहाँ जो टोटल पॉपुलेशन में बच्चे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, उनमें से केवल 2/3, लगभग केवल 2/3 बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। अगर बाकी बच्चों के लिए हो सकता है कुछ से को लेबर का काम करते हो, चाइल्ड लेबर, और कुछ घर पर ही हो, अगर उनके लिए स्कूल की व्यवस्था नजदीक कर दी जाए
स्कूल ओपन कर जाए, स्कूल बिल्डिंग बनाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, स्कूल के अंदर कर्मचारी लगाए जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो उसमें लगभग एक स्टडी के अनुसार 20 लाख रोजगार उत्पन्न किए जा सकते हैं। फिर एक सेक्टर और टारगेट किया हमने कि एम्प्लॉयमेंट और कहाँ जनरेट हो सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट और जनरेट करने के लिए हर एरिया में कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है टू डेवलप टूरिज्म, कि कुछ ना कुछ तो हर एरिया कुछ विशेषताएं, कहीं क्राफ्ट ज्यादा अच्छा हो सकता है, कहीं हमारे पास हिल स्टेशन हो सकते हैं, कहीं हमारे पास मोन्यूमेंट्स है, जैसे राजस्थान की बात करें पुरानी स्मारकें हैं। तो फिर हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की बात करें, द सीनिक ब्यूटी जो पहाड़ी इलाका है, तो उसके अनुसार हम टूरिज्म डेवलप करने का प्रयास करें। और उसमें भी हमारी गवर्नमेंट के एक एस्टिमेट के अनुसार वी कैन क्रिएट नियरली अबाउट 35 लाख जॉब्स। अब हमने माना कि ये सारी चीजें तो दीज आर लॉन्ग टर्म मेजर्स, ये तो लंबे समय के मेजर्स हैं, एक साथ तो नहीं हो सकता, एक दिन में स्कूल की बिल्डिंग खड़ी कर दें या इतने सारे लोगों को एक साथ बना दें या फिर टूरिज्म को एक दिन में डेवलप किया जा सके। ये सारे लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं, तो क्यों एक इमीडिएट इफेक्ट और आराम देने के लिए अगर हम क्या कर सकते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम चालू की मनरेगा। हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में इसको पास किया, 2006 में इंप्लीमेंट कर दिया गया। अब उसमें क्या है, कुछ विशेषताएं दे रखी हैं उसकी। 100 days assured employment is provided स्पेशली इन रूरल एरियाज, 100 दिन का रोजगार। देन आफ्टर 1/3 जॉब्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, की 1/3 महिलाओं के लिए। उसके बाद इफ यू आर नॉट गोइंग टू गेट द जॉब इन मनरेगा एंड यू हैव एनरोल्ड योरसेल्फ, आपने इनरोल कराया, जॉब नहीं मिला, देन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस विल बी प्रोवाइडेड, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमारे कुछ जॉब्स जनरेट किए जा सकते हैं। For the further topics, we are going to continue in the next class. Thank you and have a nice day.